को उपलब्ध हुआ है। देखो परमात्मा का इससे बड़ा उपकार और कुछ हो नहीं सकता कि हमारे को मानव शरीर दिया हुआ है। और अन्य तो कृपाएं ये तमाम देवी देवताओं की हैं, और ये काम करेंगे नहीं तुम्हारा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी बैठ जाए, कोई देवता तुम्हारे घर में निवास करने लगे, लेकिन उससे तुम्हारा कोई ज्यादा भला नहीं होगा। ये सब जो है संसारिक भौतिक जगत के साधन कब तक कहां तक आपका साथ देंगे। गुरु महाराज जी ने वो एक साधना का सूत्र हो, परम साधन उपलब्ध कराया है, जिससे आप अपने जीवन का साध्य जो है पाथे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज जी के प्रवास काल में देखे, मैं समझता हूं कि तमाम देवी देवता जो है भेष बदल करके, जैसे चित्रकूट में जब प्रभु श्री राम का जो है निवास रहा, तो तमाम दैवी शक्तियां उनके दर्शन के लिए। इसी तरह चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। प्रभुएं जुहार बहोर बहोरी, बचन विनीत कहें कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय, देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। धन्य भूम बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। हम सब धन सहित परवारा, सबको धन्य कर दिया। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। कितना यहां पर सांप बीछी पता नहीं क्या, ये संत की ही महिमा है। चाहे राम आए हो चाहे कृष्ण आए हो, थोड़े थोड़े जो है तरन तारण किया, लेकिन संत जब आता है तब वो देखता नहीं, जड़ हो चेतन हो, पता नहीं किस किस जन्मों में जीव कौन पड़ा हुआ, सबको था। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के, परम पद दे दिया। जो पद देखिए राम जी अपने पिताजी को नहीं दिला पाए, वो तो इतना महान जो है कल्याण संत ही कर सकता है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने खुद कहा कि संत जो है इसकी महिमा को मैं नहीं कह पाऊंगा। तुम सब संत हृदय बनो, अपने हृदय में दया करुणा, एक दूसरे का भला, ऐसा सोचो। संत का स्वभाव होता है ना, और स्वभाव है नहीं संत का। तुम्हारी बहू का, तुम्हारे बेटे का, बेटी का स्वभाव अच्छा नहीं हो तो परिवार वाले उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। संत का स्वभाव होता है, इसीलिए तुम्हारी बार बार वहां जाने की इच्छा होती है। और स्वभाव ही तो बदलना है इस मानव जीवन में। देखिए हमारे तमाम जन्मों में घूमने फिरने के बाद कितना स्वभाव पड़ा हुआ है, पशु का, पक्षी का, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, सूकर कुकर, सबके स्वभाव पड़े हुए। इन स्वभावों को धोना है। हम देखिए बिना मतलब पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, ऐसा नहीं होना। अब संत जो है अंदर ज्ञान है नहीं, एक टोली बना लिए, अखाड़े बन गए हैं। भाई हमने क्या कुश्ती करोगे, लड़ रहे हैं बस। आप जब देखे बड़े बड़े कुंभ पड़ते हैं तो वो केवल नहाने के लिए लड़ते हैं, कहीं खाने के पीछे लड़ाई हो रही। भाई ये क्या है। गुरु महाराज जी ने देखिए आपको वो संदेश दिया हुआ, वो आदेश दिया हुआ, ये सबसे आप निवृत्ति हो। संसार में रहते रहते जो आपकी प्रवृत्तियां पड़ गई हैं उनसे निबटने का, उनसे निवृत्ति पाने का ये समय है। अपने को समझो, पहले अपने को समझो कि तुम क्या हो, बताओ।
तुम जिस जात को जिस नाम में अपने तुम्हारे मन ने बांध लिया वो नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी जात तो परमात्मा की जात है। तो अब एक तरफ संसार है, एक तरफ देखिए परमात्मा है। संसार कब तक साथ देगा, आप कहां तक साथ देगा? शरीरस् चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगा गच्छति जीविका। परलोक के मार्ग में केवल धर्म है, और धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं है। अयम तो परमो धर्मायति योगेन आत्मदर्शना। आत्मदर्शन को ही आपका धर्म बताया हुआ। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो उस धर्म को समझो। इसीलिए तो भगवान कृष्ण करे सर्वधर्माण परित्यज्यम, सारे धर्मों को त्याग दो। त्याग दिए। अब आप करने लगे सर्वधर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ। तो किस धर्म को छोड़ दें, किस धर्म की आप स्थापना क्या करते हैं? तो वही सत्य धर्म श्री गुरु महाराज जी ने आपको लिखाया है, बताया है। आप कुछ नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेश्वर भूताशय स्थिता। तुम्हारा आत्म स्वरूप है, और उस स्वरूप से हमारे को विस्मृत हो गई है। तो संत जो महात्मा होता है तो आपको अपने स्वरूप का बोध, आपके अपने घर की रास्ता दिखाता है। तो ऐसा देखिए कल्याण और कोई दूसरा कर नहीं सकता। लेकिन हमारे अंतर में ऐसी जिज्ञासा, ऐसा भाव, थोड़ी सी देखिए कोई चीज हम संसार में भूल जाते हैं, कोई रुपया पैसा खो जाता है, कष्ट होता है, और हम लोग जिंदा हैं। जिसने जन्म दिया उस परमात्मा को ही विसार दिया। सोचना चाहिए हमारे को। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या को हम जब निद्रा के आगोश में जाते हैं, सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। अपने से पूछो मैं कौन हूं। इतना तो तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तभी तो कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरा पेट में दर्द हो रहा, मेरा घुटनों में दर्द हो रहा। तो मतलब तुम कहने वाला कौन है? तुम अपने सब शरीर को ये बता रहे हो, ये सब अंग जो हमारे, ये तो तुम हो नहीं। मेरा मकान जैसे ना, तो तुम मकान से अलग हो। मेरा खेत तुम अलग, इसी तुम कहते मेरा शरीर। तो शरीर से थोड़ा दूरी, हमेशा आपके अंदर में एक चिंतन रहना चाहिए।